तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे शास्त्रों में गुरु की जो महिमा है वो ईश्वर से भी ज़्यादा कही गई है। ईश्वर से भी पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। और अगर ऐसी बात कही गई है तो समझ लेना चाहिए कि गुरु का मूल्य हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और गुरु हमारे क्यों होने चाहिए। कि अगर गुरु और कृष्ण, मतलब मेरे इष्ट कृष्ण है तो कृष्ण ही आता है, जो इष्ट आपके होने ले लीजिए कि अगर वो दोनों सामने खड़े हैं, ताते लागू पाए किसके जाके मैं पहले पैर लगूं, कि भाग कर जाइए, पहले गुरु के कदमों में गिर जाइए, क्योंकि उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ही गुरु दिखाते हैं। वेलकम अगेन टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूं, और आज है गुरु पूर्णिमा। और ईश्वर और गुरु से बढ़कर प्रेम करने वाला आपको इस संसार में कोई मिलेगा नहीं। देखिए, जीवन जो है वो एक बहती नदी की तरह है। आप जैसा उसे बहाएंगे, जिसकी ओर बहाएंगे, वो उसी दिशा में आपको लेके जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपके जीवन का लक्ष्य इस जन्म में ईश्वर को पाना है, मतलब प्रकृति को छोड़ना नहीं है, बट ईश्वर को पाना है, जिससे आप कनेक्शन जोड़ेंगे उतना ही वो आपसे प्रेम करेगा। और इसीलिए जिंदगी में जितने भी तूफान आए, मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने विश्वास, प्रेम और आस्था की डोर ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जगत की नहीं, तो फिर आपको ये विश्वास होता है कि सभी को चलाने वाला, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला, उन लोगों को चलाने वाला कि जिन पर हम विश्वास करते हैं कि ये हमसे प्रेम करेगा या ये हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, उन सभी को भी चलाने वाला सबसे ऊंची सत्ता वो है ईश्वर की। और जब आप अपनी डोर उस ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो सचमुच आपकी जिंदगी वही चलाता है। और अब प्रश्न आता है कि क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, जो डोर आपने अपने जीवन की उस ईश्वर को सौंपी है, तो अब उससे मिलाने की कड़ी जो है वो गुरु के द्वार से ही होके गुजरती है। क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि जीवन में आपको कुछ भी सीखना है तो उसके लिए आपको गुरु, टीचर, ट्रेनर की जरूरत होती है। पर जब हम अध्यात्म की ओर आते हैं, हम सोचते हैं हमें किसी की गुरु की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जो हम अध्यात्म क्षेत्र में देखते हैं कि गुरु भी हमें जो है वो प्रमाणिक नहीं मिल पाते। तो सारी बातों पे आज हम इस गुरु पूर्णिमा पे बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरे गुरु रहे हैं स्वामी धर्म प्रेमानंद जी सरस्वती, जिन्होंने कोई प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं किया। उन्होंने एकांत में अपनी साधना शुरू करी। आज गुरु पूर्णिमा पर गुरु का होना न होना आपके जीवन में क्या बदलाव लाता है, क्यों गुरु होने चाहिए, अगर गुरु नहीं है, किसी में विश्वास नहीं है, तो किसे गुरु समझना चाहिए, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, ऐसा नहीं है, जो जिस स्टेज में है उस वैसे ही गुरु तक ईश्वर पहुंचा देते हैं। मतलब जिसे ध्यान साधना इसका अर्थ ही नहीं पता, तो उसे ऐसे गुरु दिए जाएंगे जो बड़े बड़े पांडाल लगाएंगे, जो कहेंगे चलो नाम जप करो, लेवल ही नहीं है। तो उसके लिए वही सही है कि भाई एक माला लो, उस पर राम 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 जपो, तो वो राम 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 जपने से वो अपने आध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। अब आपको कैसे गुरु मिलने हैं तो वो इस पर निर्भर करता है कि जीवन में आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या चाहिए। अगर आप अध्यात्म में हैं, जैसे मैं मेरी बताती हूँ, मैं शुरू से ही स्पिरिचुअल रही, पर मुझे हमेशा से एक विश्वास था कि मेरा जो काम है वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। मतलब मुझे कभी किसी से इतना इम्प्रेस में नहीं हुई कि कोई ऐसा है कि जो मुझे वो दे सकता है, कोई ऐसी शक्ति है जो ईश्वर से बढ़कर है। मेरे जिंदगी में शुरू से एक ये कहते हैं ना ललक हमेशा रही, जिसे स्वामी जी कहते थे अभीप्सा, कि आपके जीवन में अगर अभीप्सा होगी उस ईश्वर को पाने की, तभी आपको ऐसे गुरु मिलेंगे, मेरे गुरु जैसे, जो आपको प्रकृति की सब चीज़ों को बिना छोड़े कैसे आप उसके पार जा सकते हैं वो सिखा दे। तो मुझे ये ऐसा लगता था कि जीवन की जो हर चीज़ है वो छूटने वाली है, तो वो ऐसी क्या चीज़ है कि जिसे मैं पकड़ लूँ, जो मुझसे छूटे ना और जो शाश्वत हो। मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मुझे प्रकृति का तो सब चाहिए, बट मुझे वो ईश्वर की कृपा से चाहिए, मुझे वो ईश्वर द्वारा दिया गया चाहिए, प्रारब्ध द्वारा दिया हुआ नहीं चाहिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस शुरू से रहा है। और इसलिए शायद ईश्वर ने ऐसे ही गुरु से मुझे मिलाया कि जिसके बारे में मैं क्या ही कहूँ जी, क्या ही कहूँ। जो लोग मुझसे मिलते हैं, आप भी जो लोग मेरी बातों को सुनकर प्रभावित होते हैं, वो सारा ज्ञान, वो सारा तेज, जो तप आपको मुझ में दिखता है, वो सारा मेरे गुरु द्वारा ही दिया गया है, और उस कृष्ण द्वारा जो मेरे इष्ट हैं, जिसने कि मेरे इस जीवन में ऐसे गुरु की व्यवस्था की। जी हाँ, तो देखिए, आज जब मेरे गुरु शरीर में नहीं है तो यस, उनसे संवाद होता है, बट
हम जो रोज़ गुरु के जाते हैं, हम क्या होते हैं ना, हम प्रकृति में बहते हैं। 2 मिनट पानी पी के आती हूँ। सॉरी गाइज, जैसे कि मैंने कहा ना, गुरु मेरे जीवन का इतना सेंसिटिव शब्द है कि मैं जो भी आज हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे जीवन को दिशा उन्होंने दी। मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी 5 मिनट बाद। सो गाइस, अब कोशिश करती हूँ कि आंसू ना बहाऊं। देखिए, सेंसिटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब गुरु है नहीं। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि गुरु के सानिध्य में साधना करनी इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम रोज़, देखिए आप सोचिए, एक आप डमी दे रहे हैं, आप स्कूल जाते ही नहीं हैं, तो आपकी मर्जी आएगी जब पढ़ेंगे, मर्जी आएगी जब ये करेंगे। पर जब आप स्कूल जाते हैं तो आप रोज़ की रोज़ कोई चीज़ सीखते हैं, रोज़ गलतियाँ करते हैं, रोज़ उसको सुधारते हैं। तो जैसे मेरा पर्सनली बताऊं, जब मैं गुरु रोज़ स्वामी जी के जाती थी, उन्हें हम स्वामी जी कहते थे, ताकि आपको भी पता पड़े ऐसे सिद्ध पुरुषों की। मैंने आज की तारीख में इतने सिद्ध पुरुष, सरल व्यक्तित्व, ईश्वर तुल्य है, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, जो हमेशा ऐसे ध्यानमग्न रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, उनकी बहुत सी बातें मैं आपको बताऊंगी आगे के वीडियोस में, क्योंकि ये चैनल मेरे गुरु को ही समर्पित है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि अब मेरा ही बताती हूँ, मतलब जीवन में कितने काम हैं। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, फिर घर के काम होते हैं, जो भी होते हैं, आपके एंगेजमेंट्स होते हैं। तो जब हम प्रकृति में बहते रहते हैं और हमें गुरु का सानिध्य निरंतर नहीं मिलता, तो फिर हम भी उस भाव में बहते रहते हैं तब तक, जब तक कि गुरु की चेतना आके हमें रोकती नहीं है, हमें संदेश नहीं पहुंचाती, हमें एक झटका नहीं लगाती। ईश्वर हमेशा, देखिए, जैसे कि मैंने कहा, जब तक हमें नहीं रोकते हैं कि रुको भाई, कहाँ बह रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य लोगों में उलझना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य लोगों का प्रेम पाना नहीं है, तुम्हें उस ईश्वर की ओर चलना है जिसको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। तो इसीलिए आज मैं इतनी सेंसिटिव हो गई, क्योंकि इतने दिन से मैं भी इसी प्रकृति में बह रही थी। ये वीडियो बना रही हूँ, वो बना रही हूँ, ऐसे तैयार होके घूमने जा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, और साधना जो है चलती तो थी, बट उस सीरियसनेस के साथ नहीं कि जहाँ हम गुरु के सामने बैठकर घंटों संस्कार शरण का ध्यान करते थे। प्रैक्टिकल जो उनको समाधि में मिलता था वो हम देखते थे, वो सब अभी नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अभी कुछ दिनों से मन ऐसा ही था। तो मैं अभी सुबह, जब मैंने, देखिए आज 9 तारीख है, गुरु पूर्णिमा कल है, तो किसी बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा ना, मन ऐसे दुखी सा हो रहा था। क्यों? तो अभी 2 दिन से कुछ ऐसे मतलब इंस्टेंसेस हुए कि बिना मतलब ही मन ऐसा डिप्रेशन में जा रहा था, दुखी हो रहा था। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं इतना मोटिवेट करती हूँ, बट फिर भी कई ऐसी चीज़ें जो होती है हमारे जीवन में घटित हो जाती है, जो हमें भी डिप्रेशन में ले जाती हैं, और फिर मुझे भी मेरे ही वीडियोस देखकर या स्वामी जी की बात याद करके मोटिवेट होना पड़ता है। देखिए, मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं, नॉर्मल सी इंसान हूँ आपकी तरह। अगर मैं आप में मोटिवेशन लाती हूँ कि आप अपने दुख और डिप्रेशन से निकलिए, तो इसलिए क्योंकि मैं निकली हूँ और निकलती हूँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रही थी, 2 दिन से मन बहुत दुखी था। तो मैं जब सुबह मेडिटेशन कर रही थी, मतलब होता है ना कि रिश्तों में और हम जिन लोगों में भी, देखिए, मेरे जीवन की एक सत्यता हमेशा रही है कि अगर मैं ईश्वर के रास्ते को मैंने चुना है, मतलब ये अंदर की यात्रा है, बाहर से तो मैं वही करती दिखती हूँ जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, बट अगर मैंने मेरे जीवन में ईश्वर की यात्रा करना चुना है, तो फिर ईश्वर मुझे अपने आप उंगली पकड़कर, ऐसे मेरे गुरु कहते थे कि जिनको वो चुनता है वो उंगली पकड़कर अपनी ओर खींचता है। और जब जब आप इस प्रकृति में बहना चाहेंगे, जब जब आप किसी से आशा करेंगे, जब जब आप ईश्वर को छोड़कर किसी और से प्रेम करेंगे, जब जब आप ईश्वर को छोड़कर किसी और चीज़ में सुख पाने की इच्छा करेंगे, तो ईश्वर जिसे चुनता है वो उसे खींचने के लिए के भ्रम को ऐसा सभी लोगों से, सभी परिस्थितियों से, सभी चीज़ों से ऐसा तोड़ता है कि फिर वो क्या उठता है कि भगवान, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो, तुम्हारे अलावा जिसे भी मैं पाने की कोशिश करूँगी वो जो है वो दुखी दे के जाएगा। तो इसीलिए गुरु का मैंने आपको बताया कि जब मैं मेडिटेशन में बैठी, आज मुझे नहीं पता था कल गुरु पूनम है, मुझे ध्यान नहीं था, मतलब 10 तारीख को थी पता था, पर आज 9 है ये मुझे पता नहीं था। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी कि हे भगवान, मैं जो अभी ऐसा महसूस कर रही हूँ, जो मेरा मन लोगों के व्यवहार से सब मोटिवेशन होते हुए भी
हर्ट होता है तो वो क्यों होता है और मैं क्या करूं। तो अचानक मुझे वो गुरु की सारी बातें याद आ गई, जो जब भी मैं थक जाती थी, हार जाती थी, मेरे गुरु मुझे कहते थे, वो बातें मुझे याद आई और मैं एक नई उमंग के साथ उठी। तभी मुझे याद आया कि कल गुरु पूनम है और मैंने मेरा सारा जो जितना भी अंधकार था, इस प्रकृति का जो मुझ पर हावी हो रहा था, मैंने 1 सेकंड में उसको तिलांजलि दी। मैं उठी, मैं तैयार हुई, अच्छा सा सूट पहना और मैंने सोचा कि जिस गुरु ने मुझे इस प्रकृति में रहते हुए कैसे प्रारब्धों से बचाया, उसके लिए श्रद्धांजलि के रूप में एक ये वीडियो बनाना तो बनता है, ताकि आपको भी ये विश्वास हो जाए कि ज़िंदगी में आप कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आपके गुरु हैं, अगर आपको ईश्वर में विश्वास है, तो कुछ भी आप पा सकते हैं। इस प्रकृति का भी क्यों, क्योंकि ये प्रकृति उस ईश्वर की है और उस ईश्वर से मिलाने का, उस ईश्वर के रास्ते जाने का, उस ईश्वर का पता जो है वो है गुरु के पास। अब देखिए, कलयुग में सब कहते हैं कि भगवान का क्या काम, यहाँ तो भोगवादी संस्कृति है, भोग में ही लोग लिप्त रहते हैं। पर फिर भी मैं कह दूँ, देखिए, भोगने की एक सीमा होती है। कोई तो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ इंसान जाकर रुक जाता है और सोचता है, भले ही आप आध्यात्मिक ना हो, भले ही आपको बड़े बड़े लक्ष्य हो जीवन में, IAS बनना है, RS बनना है, जो भी बनना है, XYZ, स्टिल कोई एक पॉइंट ऐसा आता है, आप कहीं जाके अटक जाते हैं, कहीं से आहत होते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या, कौन हमारी मदद करेगा। तो फिर हम ईश्वर को पुकारते हैं। इसलिए कलयुग में भी गुरु का उतना ही महत्व है जितना कि हर युग में होता आया है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपके कोई गुरु ना भी हों, आप असमंजस में हैं कि आज हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता नहीं है जिसे हम गुरु बनाएं, या जिस पर हम विश्वास कर पाएँ, तो मैं कहती हूँ जी, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना ही होगा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, यानी जो कृष्ण है वो उसे ही आप गुरु बना सकते हैं। और मेरे लिए तो सौभाग्य रहा है कि कृष्ण मेरे इष्ट रहे हैं और गुरु भी कृष्ण ने ही मुझे, पता नहीं क्या मेरा कितना पुण्य होगा जो ऐसे गुरु मुझे इस जीवन में मिले। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके गुरु नहीं भी हैं तो भी आप भगवद गीता पढ़िए। आपका ज्ञान जो इंटरनेशनल लेवल पर लोग इतना पढ़ कर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम भारतीयों ने इसकी उपेक्षा क्यों कर रखी है। गीता उपलब्ध है यूट्यूब में, इसके बहुत सारे संतों ने इसकी व्याख्या करी है। आप इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए और किसी भी, जो भी आपके इष्ट हो, उसे ही गुरु बनाइए। जरूरी नहीं है कृष्ण में आपको आस्था हो, कोई भी आपके इष्ट हो। आज इस गुरु पूर्णिमा पर ये आप संकल्प लीजिए कि हाँ, हम हमारे इष्ट को गुरु का स्थान देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इष्ट मानते हैं ना गाइस, तो हम उससे सिर्फ पूछते रहते हैं। बट जब हम उससे गुरु मानेंगे तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता पाएंगे और फिर वो गुरु चेतना उस कृष्ण में से प्रकट होकर आपको वैसे ही गाइड करेगी जैसे कि उन्होंने अर्जुन को किया था। देखिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरु होने क्यों चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है जो मेरे गुरु बताते थे कि आप सभी ये तो मानते हैं कि हमने जो किया है वही हमारी डेस्टिनी है, वही हमें मिलेगा। हम चाहे ना चाहे हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, चाहे आप ईश्वर को माने ना माने। बट अगर आपके जीवन में गुरु होते हैं तो आप अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं। जी हाँ, इस कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रारब्ध हमारे कटे हैं गुरु के सानिध्य में। जो प्रारब्ध है आपका, आपने बना लिया है, आपको बुद्धि नहीं थी, अब जाग जाइए। आप अपने इष्ट को गुरु बनाइए, अच्छा करिए। जो कर चुके हैं उसे नहीं बदल सकते, बट अगर आपके जीवन में गुरु है तो साधना करके आप उसे काट सकते हैं। इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी कि कैसे मेरे गुरु ने हर एक प्रारब्ध के आने पर मुझे साधनाएं बताई, वो मैंने की, बट करना आपको पड़ेगा। और ये सब बातें हम कर चुके हैं, जो मैंने पॉइंट्स लिखे देखिए वो मैं बोल चुकी हूँ। अब हम वो बात करते हैं जो मैं आपको मेरे गुरु के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरु की महिमा मैंने बताई। देखिए, इस वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो वो भी ईश्वर की कृपा है कि आज गुरु पूनम पर आपके जीवन में भी कुछ ईश्वरीय तत्व आए जो आपको प्रकृति में सब कुछ दिलाए, पर प्रकृति के दुखों से, कष्टों से, हर्ट से, इंसल्ट से जो हम इस प्रकृति में भोगते हैं, दुखी होते हैं और मरने तक की सोचते हैं, उससे आप बच जाएं। इसीलिए ईश्वर ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। तो मैं कह रही थी, अब गुरु कैसे होने चाहिए, ये मैंने मेरे गुरु को देखकर
साक्षात सीखा। इतने सरल व्यक्तित्व कि मैं क्या ही बताऊं। अगर आप आएंगे, आपकी पोस्ट स्टेटस कुछ भी हो, सबका एक सा सम्मान। एक चीज़ की ट्रेनिंग हमें हमारे गुरु ने दी। कोई भी आए, अगर कोई वहाँ नहीं होता तो स्वामी जी खुद उठकर उसके लिए चेयर लगाते, खुद उनके लिए पानी ले आते। कई बार मैं जाती थी, मुझे स्वामी जी चाय बनाते मिलते थे और बोलते थे तुम भी पियोगी? तो मैं कहती हूँ स्वामी जी आपकी हर्बल टी तो मैं नहीं पीती, बट कोशिश करती हूँ कि ऐसा कि आप बना रहे हैं तो मैं प्रसाद के रूप में ले लेती हूँ। तो इतना सरल व्यक्तित्व, और फिर हमेशा कृष्ण की तरह। देखिए, अगर मैं मेरे गुरु की बात करूँ तो कृष्ण और मेरे गुरु में मुझे इतनी समानता दिखती है। क्यों? कृष्ण बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी, आप देखिए, चाहे महाभारत होने वाली हो, कृष्ण कोई भी परिस्थिति आप ले लीजिए, वो हमेशा आपको फिल्मों में भी, आपको सीरियल्स में भी मुस्कुराते दिखाई देंगे। ऐसे ही मेरे गुरु थे कि जब कोई दूसरा भी रो रो कर उनको अपनी प्रॉब्लम बताता था तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे और मुस्कुराते थे। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है? सुनो, मतलब मैं वही बता रही हूँ जैसे वो मुझे बोलते थे। सुनो, सब कुछ ईश्वर के हाथ में, वो पल भर में हर चीज़ को पलट देता है। तुम अगर उसके रास्ते चले हो, तुम उसे पुकारते हो, तो प्रारब्ध कुछ भी हो, ईश्वर जो है वो उसको आकर काट देगा, तुमको बचा लेगा। और एक गुरु की महिमा, देखिए बातें तो खूब हैं जो मैं मेरे गुरु के बारे में आपको बताऊंगी आगे के वीडियोस में, बट गुरु कैसा होना चाहिए या आप कैसे पता करें वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि जब भी कोई आता था, उनको किसी से कुछ भी लेने की अपेक्षा नहीं थी। हम जो वहाँ कुछ भी करते थे, या ये चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया, हम अपनी मर्ज़ी से ही करते थे। और उनका स्वभाव ऐसा था कि अगर वो कोई भी चीज़ किसी से मंगाते थे, उसका पेमेंट वो करते थे। वो कहते थे कि देखो, आज तुम ले आओगे, फिर मैं कोई चीज़ मंगाऊंगा, फिर तुम सोचोगे कि इसके पैसे आने नहीं हैं, फिर तुम उस सेवा से मुकरोगे या भाव से सेवा कर भी दोगे, तो भी मेरे प्राण को वो घेरे रहेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना किया है, तो इसने मुझे प्रकृति का दिया, तो मैं इसका ये प्रारब्ध काटूं। जी हाँ, गुरु हमारा प्रारब्ध काटते हैं, क्योंकि वो द्रवित हो जाते हैं कि आप उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। तो जो प्रारब्ध आप बना रहे हैं, बनाकर आए हैं, तो गुरु आपके लिए प्रार्थना करते हैं और उस कष्ट को स्वयं अपने शरीर पर झेलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ये बातें भी मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। मैं ये नहीं कहती आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका इंटरेस्ट हो तो आगे सुनिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। बट मैं तो, मेरा चैनल है, मेरे गुरु की महिमा जितनी भी आज वीडियो में बता पाऊंगी मैं बताऊंगी। क्यों? तो मैं बता रही थी कि प्रामाणिक गुरु क्या है। उनको किसी से आशा नहीं थी। जो भी सेवा हम करते थे, वो ऐसे बोलते थे कि मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊं, मतलब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुम इतना कर रहे हो हमारे लिए। ऐसे गुरु मैंने कहीं नहीं देखे जो आपको पूछें कि अगर मैं कहती हूँ ना स्वामी जी मुझे प्रॉब्लम है, मैं अपनी सारी जर्नी मेरे गुरुजी के साथ आगे के वीडियोस में बताऊंगी, बट अभी मैं बता रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ ना स्वामी जी मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपसे टाइम ले रहा, तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा बताओ कब समय है आपको। मतलब दूसरे गुरु कहेंगे आप अपॉइंटमेंट लेकर आओ, वो पूछते थे आपको कब समय है। तो मैं कहती थी स्वामी जी कहते थे देखो, सामने वाले व्यक्ति के 10 काम हैं, मैं तो सारे टाइम ध्यान मग्न रहता हूँ। मुझे ईश्वर का निर्देश है, जो मुझसे उसकी चर्चा करेगा, मुझे उसके माध्यम से उसे दुखों को निकालना है। तुम्हारे पास कब टाइम है? तो फिर हम कहते थे स्वामी जी देखिए अभी स्कूल है, अभी ये है, अभी वो है, तो मैं शाम को आती हूँ। स्वामी जी शाम को हमारी प्रॉब्लम सुनते थे और ऐसा सॉल्यूशन बताते थे कि बस चमत्कार मेरे जीवन में जो हुए हैं वो लोगों ने देखे हैं, और इसीलिए लोग इम्प्रेस होते हैं उस गुरु की शक्ति से, मुझसे नहीं। मुझ में सामर्थ्य होता तो मैं दुखी क्यों होती। देखिए हम जो है, मैं भी जो हूँ वो मैं भी फ्लक्चुएट करती रहती हूँ। कभी कुछ मिलता है तो खुश हो जाते हैं, कभी कुछ मिलता है दुखी हो जाते हैं। कोई तारीफ़ करता है तो खुश हो जाते हैं, कोई हमें हर्ट करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बट फिर अध्यात्म का आपके जीवन में क्या है कि आप एक बार उसमें फिसल भी जाएं तो भी ईश्वर आपको वापस लाकर उसी स्थान पर खड़ा कर देगा कि देखो तुम कहाँ चले थे, तुम्हारी कीमत क्या है। तुम एक आम इंसान की तरह रोकर रिश्तों में आंसू बहाकर नहीं रह सकते। तुम्हें किसी लक्ष्य के लिए इस गुरु से मिलाया गया है। तुम्हें ये ज्ञान लोगों को देना है कि ईश्वर जो है उसे पाने के लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने गुरु का जो सारा आध्यात्मिक जर्नी जो रही है वो लोगों को बतानी है, ताकि वो भी अपने जीवन में दुखों से बचे। ऐसे आपके जीवन में कष्ट आ जाए जिसे आप पार नहीं पा सकते, जिसका आपको कुछ समझ में नहीं आता कि जैसे ये तो नष्ट करके ही जाएगी, आपको बचा सकता है तो सिर्फ ईश्वर, आपके बस में नहीं है। सिर्फ गुरु ही राह दिखा सकता है। तो मेरे गुरुजी मुझे बोलते थे कि देखो, जो लोग कहते हैं कि गुरु हमारा प्रारब्ध काट देता है, मैं आपको सच्चे गुरु की पहचान बता रही हूँ। जो कहते थे
कि गुरु हमारा प्रारब्ध काट देता है, जो गुरु को ये चढ़ा दो, गुरु हमारे कर्म काट देगा। स्वामी जी कहते थे बिल्कुल क्रॉस कर दो इस पे, वो गुरु ही नहीं है। जो ये तो फिर वो हो गया ना, डील हो गई ना कि आप पैसे दो और वो आपके लिए काम कर देगा। जी नहीं, अगर गुरु किसी के लिए प्रार्थना भी करता है तो उसको वो चीज़ अपने शरीर पर झेलनी पड़ती है। तो गुरु अगर किसी का प्रारब्ध काटता भी है तो वो जो चीज़ है उसे अपने शरीर पर झेलनी पड़ती है। तो स्वामी जी मुझे कहते थे कि देखो, कोई किसी का प्रारब्ध नहीं काट सकता, गुरु भी सिर्फ अंधेरे में प्रकाश का काम कर सकता है। वो राह दिखा सकता है कि देखो ये साधना करो, ये तप करो, तो तुमने ये जो कर्म किया है वो ईश्वर काट देगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें राह दिखा सकता हूँ और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे भगवान, इससे किसी जन्म में गलती हुई है तो इसे क्षमा करो और इसको इस मुश्किल से निकालो। तो देखिए, इतना कुछ मेरे गुरु ने मेरे लिए किया, इसलिए बार बार गला भर भर के आ रहा है, ये कोई नाटक नहीं है। देखिए, एक बार मैं आपको बताती हूँ, इतनी मुसीबत मुझ पे आई। पर्सनल बातें यहाँ डिस्कस करने से मतलब नहीं है, सबकी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इतना कठिन तप मैंने किया, जो साधना बताई, इतने ध्यान किए। जब लोगों को लगता है तो उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि दिखने में आप कैसे भी दिखें, आपकी साधना जो होती है वो आपके व्यवहार में दिखाई देती है, आपके रहन सहन, और द वे यू लुक, द वे यू कैरी योर सेल्फ हैज़ नथिंग टू डू। आप कृष्ण को देखिए। मैं स्वामी जी से ये भी कहती थी कि स्वामी जी, लोग तो ऐसे कहते थे कि है ना, ऐसे रहो, आध्यात्म में हो। तो वो कहते नहीं, आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप मुंह लटका के रहो या आप अच्छे से नहीं रहो। सारे जो हैं, ये सारे जो हैं, ये सब मिथक हैं। आध्यात्मिक यात्रा का किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर की स्थिति है। तो मुझे बताते थे तुम्हारे इष्ट है कृष्ण। अब कृष्ण भगवान जिसको हम इष्ट मानते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो वो किस तरह रहते थे? इतने एस्थेटिक वे में रहते थे। ऐसे ही मेरे गुरु रहते थे, ऐसे ही उन्होंने हमको सिखाया कि ईश्वर जो है वो पवित्रता में उतरता है। तो मन को पवित्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अपने वातावरण को और खुद को भी उस एलिगेंस के साथ आपको कैरी करना चाहिए कि लगे कि कोई कृष्ण का भक्त है। अब सोचिए, कृष्ण हमेशा हर स्थिति में मुस्कुरा रहे हैं और हम रो रहे हैं। कृष्ण अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अगर वो बचपन में धोती भी पहन के घूम रहे हैं तो इतने सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और आप मुंह लटका के घूम रहे हैं, तो कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपकी आएगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा कुछ मुसीबत आई, कहीं उसका ओर छोड़ नहीं देख रहा था। पेरेंट्स भी देखिए आपकी कितनी मदद करेंगे, प्रारब्ध जो होता है आपका अपना होता है, और ये लड़ाई आपकी अपनी है, आपको ही उसे अकेले फेस करना पड़ता है। तो मेरे गुरु ने साल भर मुझे इतनी साधनाएं बताई, तो भी मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, तुम इस कम उम्र में इतना सब चीज़ त्याग कर, अब इस प्रकृति के एल्योरमेंट्स को छोड़कर, नौकरी करना, ये करना, उसको छोड़कर, मतलब मेरी कही गई बातों को अपने जीवन में इतना अप्लाई करती हो। तो आज का ये मेरा वीडियो जो है वो बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। गुरु का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते, और आज जब इतनी याद मुझे मेरे गुरु की आ रही है, क्योंकि 2 दिन से मैं वैसे भी इतनी किसी कारण इतनी एंगेज थी, दुखी थी, तो आज जब मैं गुरु का बखान करने बैठी तो एक एक बात मुझे मेरे गुरु की याद आ रही है। और अब मैं वापस उसी विश्वास से भर गई हूँ कि जो ईश्वर के रास्ते चलता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। वो चाहे भी तो कहीं फंस नहीं सकता, वो चाहे भी तो कहीं अटक नहीं सकता। और तो मैं ये बता रही थी कि जब इतनी मुसीबत आई तो मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुम जो इतना कुछ करती हो इतनी कम उम्र में, सब कुछ छोड़कर। मैं इतनी इंटेलिजेंट थी गाइस, आज भी मेरे घर वालों को यही शिकायत थी। मुझे बनना था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बन भी जाती, पर परिस्थितियों वश ऐसा हुआ कि जब मैंने RAS का एग्ज़ाम दिया, इतना बढ़िया हुआ था, बट वो पेपर जो है वो आउट हो गया, वो पेपर ड्रॉप हो गया। उसके बाद मेरी GE कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज में जॉब लग गई। वो जॉब इतनी अच्छी और पैसे देने वाली थी। फिर जब मैं वापस गुरु के पास ही रहने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ लगी, तो फिर मेरे सामने चॉइस थी कि अब मुझे क्या चाहिए। अब क्या मैं प्रकृति की ओर जाना चाहती हूँ, या फिर मुझे गुरु के द्वार जाकर अपनी ऐसी कमाई करनी है कि जिसे कि कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसे कि कोई छीन नहीं सकता, जो कि इस जीवन के साथ खत्म नहीं होने वाली, आगे तक मेरा साथ देने वाली है। और ये का जो पता था मेरे गुरु को था, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ
तुम मतलब जब मैं नौकरी भी करने गई तो वो निर्देश भी मेरे गुरु का था। देखिए ऐसे थे मेरे गुरु। अगर कोई और होता तो सोचता मैं इसको रोक लूँ, या ये मेरे पास ही रहे, ये मेरी सेवा करती रहे, ये मेरे लिए ये करती। अरे उनके पास सेवा करने वाले बहुत लोग थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, पैसे वाले लोग भी आकर सोचते थे कि स्वामी जी एक कोई हमें बता दें कि हम ये काम कर दें तो हमारे कर्म कट जाएं। बट गुरु जो है वो सेवा भी उसी को देते हैं जिसका निर्देश ईश्वर से उनको मिलता है। तो मुझे इतना मतलब इतना मेरा पुण्य रहा कि मेरे गुरु के साथ, छोटी भी मैं वहाँ सबसे थी, बट मेरे गुरु के साथ मुझे सबसे ज़्यादा समय मिला। क्यों? मैं तो आते ही गुरु से मिलने जाती थी कि आप मुझे बताइए कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। मतलब मेरे लिए तो टास्क जैसा था। क्योंकि गाइस मैं कीमत समझ गई थी कि ईश्वर तक तो आप नहीं पहुँच सकते, बट पर किसी एक व्यक्ति की पहुँच अगर ईश्वर तक है तो उसके लिए अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो वो ईश्वर के लिए करने के लिए ही बराबर है। और क्या पता ईश्वर खुश होकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या मेरे कर्म काट दे। देखिए इनिशियल स्टेज में मुझे भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए था कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भी प्रकृति की ही चीज़ें चाहिए थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो जो मैंने चाहा इम्पॉसिबल था, फिर भी मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने देखा कि गुरु के मार्गदर्शन में मुझे कैसे मिला। अब प्रकृति का तो सब मिला। अब देखिए ईश्वर की अनंत कृपा कहाँ आती है कि जब आप ईश्वर के रास्ते चलते हैं, आप जैसे जो भी मांगते हैं वो आपको ईश्वर देता है। और ये बताता है कि देखो मेरी शक्ति क्या है, तुम्हारी डेस्टिनी में हो ना हो मैंने तुम्हें दे दिया। और फिर जब आप ईश्वर की परीक्षा ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि वाह हमने साधना की, हमें तो ऐसा मिल गया जो दूसरों को नहीं मिला, और दूसरे भी कह रहे हैं वाह 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 क्या कर रहे हो। पर उसके बाद शुरू होती है आपकी परीक्षा। फिर जो जो ईश्वर आपको देता है उससे एक एक करके छीनना शुरू करता है, और उस छीनने की प्रक्रिया इतनी कठिन होती है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप अध्यात्म की ओर चले हैं तो ही आपको ये बातें समझ में आएगी जो मैं बता रही हूँ। वो जो ईश्वर की परीक्षा लेने की प्रक्रिया होती है वो इतनी कठिन होती है कि अगर उस समय गुरु आपको दिलासा ना दे, गुरु आपका हाथ ना पकड़े, गुरु आपको ये नहीं बताए कि ये जो सब हो रहा है वो ईश्वर की परीक्षा है, तुम्हें नहीं डरना है, तो आप पागल हो जाएं। सही बता रही हूँ, आप पागल हो जाएंगे। ऐसी ही स्थिति होती है जब ईश्वर अपनी परीक्षा लेना शुरू करता है। बट जब आपको गुरु रास्ता बताते हैं, आप उस पर चलते हैं, तब आपके समझ में आता है कि ये जो सब ईश्वर ने दिया वो इसलिए था, बताने के लिए कि अगर इसमें सुख है तो ले मेरे भक्त, मैं तुझे ये भी देता हूँ और तू कर इसमें, खुश रह, कितना रहता है। फिर उन्हीं चीज़ों से जब हम दुखी होते हैं, अपेक्षित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे कुछ भी हो, फिर हम उस परीक्षा से पार पाते हैं। और तब गुरु के सानिध्य में, ईश्वर की प्रेरणा से हमें ये समझ में आता है कि इस जगत में पाने लायक कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर। तो इसीलिए मैंने आपको गुरु का महत्व बताया। मैंने थोड़ी बहुत मेरी भी स्टोरी बताई कि कैसे मैं अध्यात्म की तरफ मुड़ी, कैसे मैंने मिरेकल्स देखे। मेरी जो सारी स्पिरिचुअल जर्नी रही है उससे मैं कह सकती हूँ सारा जीवन ही है फ्रेंड्स, मैं कह सकती हूँ इस जर्नी विद द डिवाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। ये जो मैं लोगों को दिखती हूँ, हंसती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ, जी मैं ऐसी नहीं थी। मुझे भी दुख होता था, अभी भी होता है इनफैक्ट। और पर मैं एक बात मैंने आपको कहा ना कि जब ईश्वर किसी को पकड़ लेता है तब वो आपको किसी भी प्रकृति में फंसने नहीं देगा। आप चाहे आग बंद कर लेंगे कि भगवान प्लीज़ ये मुझसे मत छीनना, फिर भी अगर आपको ईश्वर सभी प्रकृति के पार ले जाना चाहता है तो अगले को पता ही नहीं चलेगा। वो ऐसे सबके माइंड्स को कंट्रोल करेगा और आपको मुक्त कर देगा उस एल्योरमेंट से, उस मोह से। अब आप ये सोचते रहेंगे कि भगवान मैंने तुझे छोड़कर उसे चाहा, या मैंने तुझे छोड़कर उस प्रकृति की चीज़ की इच्छा भी करी और वहाँ से मुझे इतना कुछ दुख मिला, इतनी अपेक्षा, इतना अपमान मिला। तब भगवान आके हाथ थामते हैं, तब गुरु की बात याद आती है कि देखो तुम में सामर्थ्य नहीं कि तुम समझ पाओ कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं है। तुम में सामर्थ्य नहीं कि तुम किसी को दुख पहुंचा पाओ, तो फिर तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं ही उसे कंट्रोल करता हूँ और वहाँ से ही तुम्हें मुक्ति देता हूँ। तब हम रोते हैं, बिलखते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तब गुरु ही अंदर से चेतना के रूप में बोलते हैं कि जो किया मैंने किया। जब मैं कहता हूँ मेरी
इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें अगर कड़वे शब्द बोल रहा है, कोई तुम्हें अगर किसी मोड़ पर छोड़ रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो किसी में ये ताकत कैसे है कि वो मेरे और चलने वाले का इतना कुछ बिगाड़ सके? नहीं। गौर से देखो, गुरु कहते हैं गौर से देखो, उसमें भी मैं ही हूँ। मैंने ही उससे ऐसा व्यवहार कराया बिना उसकी इच्छा के, उस पर अपना कंट्रोल करके। उसे तो बाद में पता चलेगा कि जब वो ईश्वरीय शक्ति अपना काम करके वहाँ से हटेगी, तब उसे पता चलेगा कि हाय हमने क्या किया। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आप वहाँ से मुक्त हो चुके होंगे, आप आगे बढ़ चुके होंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको ईश्वर की ओर चलना है तो किसी भी प्रकृति के प्रलोभन में आप चाहे ना चाहें वो आपको फंसने नहीं देगा। तो गुरु पूर्णिमा पे आज यही बात मैं आपसे करना चाह रही थी। बहुत लंबा ऑलरेडी हो गया, मुझे 2 पार्ट्स में इसको डालना पड़ेगा। तो कल है गुरु पूर्णिमा, मैं कोशिश करूँगी 1 पार्ट में आज डालूँ। आपको इंटरेस्ट आए तो ज़रूर से कल इट्स मी मैं हूँ सर्च करके इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। तो मेरे जीवन में गुरु की बहुत ही महिमा रही है। मान ले कोई राजा है, आप राजा तक नहीं पहुंच सकते, बट अगर आपकी दोस्ती उसके मंत्री से हो जाए तो वो आपको राजा तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही जो गुरु होते हैं वो ऐसी कड़ी होते हैं जो उन्हें मंत्री कहना भी उनकी गरिमा को कम करना होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है ईश्वर से ऊंचा स्थान गुरु का है। इसीलिए गुरु ऐसी कड़ी है जो आपको उस तक ले जाएगी और जहाँ आप पहुँचने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। देखिए, प्रकृति में रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए होता है। फिर जब आप इस विश्वास के साथ, देखिए मैंने भी मेरे गुरु से पूछा था, जब मैं नौकरी करना नहीं चाहती थी, ये लास्ट बात करते हैं, बाकी तो स्टोरी बहुत लंबी है। मैं नौकरी करना नहीं चाहती थी, मैं डर रही थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो इतनी एक्सट्रोवर्ट होती हैं, मतलब वहाँ का वातावरण इतना एक्सट्रोवर्ट होता है, और मैं बहुत ही सीधी सादी थी। मुझ में ये कॉन्फिडेंस जो भी आया है गुरु की वजह से ही आया है, उनके नॉलेज की वजह से आया है। तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि तुम वहाँ जाओ, उस वातावरण में तुम काम करो, तुम वहाँ वातावरण को भी बदल दोगी, वहीं जीवन में तुम्हारी सबसे ज़्यादा साधना होगी, वहीं तुम मिरेकल्स देखोगी। तो जी हाँ, वाकई जब मैंने जनपैक जयपुर में काम किया, मेरे पास कृष्ण की मूर्ति रखी रहती थी और सभी वहाँ आते थे उनके दर्शन करने। मतलब इस भोगवादी संस्कृति में भी एक ऐसा वातावरण बना कि लोग मुझसे आते कहते थे कि तुम ये बोल दो कि मैं ये बन जाऊं। तो मैंने कहा मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। बोले नहीं, तुम बोलो तो सही। और वैसा हो जाता था। मैं मेरी महिमा नहीं कह रही, मैं तो उस ईश्वरीय तत्व की बात करती हूँ कि जब आप उस ईश्वरीय तत्व को पहचानते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, तो उसी की तरह आप होने लगेंगे। आप चाहे ना चाहे आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो भी आपकी प्रार्थना फलित होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को साधना, तप और गुरु के कहे मार्ग पर चल चल के प्योर बनाया है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर कहीं फंसना भी चाहे तो ईश्वर उसे नहीं फंसने देता है। जी क्यों? क्योंकि ईश्वर उसे बार बार ही बताता है कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ, और जो सारी प्रकृति है वो यहाँ है, तुम्हें यहाँ पहुँचना है। तुम प्रकृति में उलझोगे तो मुझे तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। और ये काम ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ करता है। आपको अगर लगता है कि आपके किसी रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ हुआ है, या आपको कोई चीज़ आपसे छूट गई है, आपसे छीन ली गई है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो यकीन मानिए आपके ही ईश्वर ने ये किया है। डेस्टिनी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर के रास्ते चलता है वो डेस्टिनी से नहीं चलता। फिर ये बात मैं हर बार बोलती हूँ, वो चलता है फिर ईश्वर और ईश्वर के कंट्रोल से। वो कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर पाएगा, कोई से कितना भी मजबूर करे, वो चलेगा उसी के होल्ड से। क्योंकि जब ईश्वर आप पर नियंत्रण रखता है तो फिर जो प्रारब्ध की फोर्सेस होती हैं जो ईश्वर ने बनाई है वो आपको रिलीज़ कर देती है, क्योंकि करने वाला तो फिर वही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया गुरु क्या होता है, गुरु क्यों होना चाहिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसे आप अपने जीवन में गुरु बना सकते हैं, गुरु के होने से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, गुरु आपको क्या देता है, गुरु क्यों होना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के जवाब मैंने आपको दिए। और मेरी थोड़ी सी स्पिरिचुअल जर्नी भी मैंने आपको बताई। इतनी लंबी स्टोरी है, मैं अब आगे के सेशंस में आपको अलग अलग पार्ट्स में बताऊंगी my spiritual journey towards the divine under the guidance of my guru, not because I have to prove myself that I am someone special, no, but because you should have faith in God कि भले ही कलयुग है आपका, जब आप मेरी घटनाएं सुनेंगे, मेरे जीवन की स्टोरी सुनेंगे, आपको एक विश्वास अंदर से जागेगा कि जी हाँ, ईश्वर ही वो सत्ता है जो आपको दुनिया की हर चीज़ दे सकता है, क्योंकि ये सारी प्रकृति उसकी है।
आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको जिसकी ज़रूरत होगी आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति उसकी है। तो लास्ट बात जो मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने ये रास्ता चुना कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे गुरु के रास्ते जाना है, तो मेरे मन में भी ये डिलेमा था कि whether I should work, whether I should choose to go to Guru daily and learn this meditation and should proceed towards the path of salvation. उस समय मेरे गुरु ने मुझे गाइड किया, जब नौकरी करने जाना था उन्होंने मुझे निर्देश दिया तुम्हें जाना है, भले ही तुम्हारी इच्छा नहीं हो तुम जाओ। और जब वो समय आया कि अब मुझे आध्यात्मिक यात्रा करनी है, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक यात्रा जो है वो आप कहते हैं गर्भ से ही शुरू होती है। ये बहुत गलत बातें हैं कि हम सोचते हैं अभी जवानी में वहाँ जाके क्या करोगे, अभी कोई उम्र है जाने की। मैंने बहुत जल्दी 10th से ही मैं मेरे गुरु से जुड़ गई थी और तभी से मैंने ये साधना शुरू करी। तो मेरे गुरु ने निर्देश दिया कि तुम्हें जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा, तुम अगर ईश्वर के रास्ते चली हो तो तुम्हारी संपूर्ण व्यवस्था वो करेगा। जैसे कि कृष्ण ने गीता में कहा है योग क्षेम वहाम्यहम्, पर वो योग क्षेम किसका वहन करेगा, मतलब तुम्हारी समस्त चिंता जो भी तुम्हें चाहिए उसकी चिंता मैं करूँगा। कब? जब आप उसे समर्पण कर देंगे। हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता। अभी मेरे हस्बैंड सोचें कि मैं तो नौकरी पे नहीं जाता, मेरी जो है ईश्वर सारी चीज़ें ला देगा मुझे। देखिए पैसे की भी अहमियत होती है। अगर आपको ईश्वर साधना के लिए चुनता है तो वो ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाता है कि आपकी सारी व्यवस्था करता है, फिर चाहे वो पति के माध्यम से करे, चाहे माँ बाप के माध्यम से करे, चाहे सास ससुर के माध्यम से करे, आपकी हर चीज़ की पूर्ति होगी। सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है, उसकी ओर पूरी प्रामाणिकता से चलना है। और वो कैसे चलना है बताता है गुरु। उसी बात पे हम एंड करते हैं कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है। गुरु पूनम पर है एंड भी मैं एक छोटे से 2 लाइनों से करूँगी कि जब मेरे गुरु शरीर में नहीं रहे, जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ और इसी से मेरे गुरु को मैं प्रणाम करके आज गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धांजलि देती हूँ। तुम चले गए, कुछ बोला भी नहीं, पाँव से मेरे फिसली है ये ज़मीन, सांसें भी कह रही हैं वो आएंगी नहीं, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगी नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। तो ये प्रेम होना चाहिए आपका भी गुरु के प्रति और ये समर्पण होना चाहिए आपका ईश्वर के प्रति, तब जाके आपके जीवन में कोई चमत्कार घटित होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और ईश्वर करे आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए और आप बिना किसी दुख के ही उसकी ओर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।